लड़की देखी तूने? ओ यहाँ आती अक्सर ये। ओ हाँ, और इसको मानी सिंह बड़ी चंगी तरह जानता है। ये अपनी वो एजे मैडम है। हाँ तो बस इस पे नजर रखनी तुम्हें। कहीं जा रहे हो क्या तुम? हाँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए कि अब इस घर में मेरे रहने की कोई वजह नहीं रही। जिस पे भरोसा ना हो और वो घर में हो तो नींद कैसे आ सकती है? मुझे अफसोस है कि इतनी रातों से तुम्हें नींद ना आ सकी और मैं उसकी वजह ही ना समझ सका। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं एक मिनट, मैं भी आता हूं। कहाँ जा रहे हो? मैं एक मिनट में डॉक्टर को लेके आता हूँ, प्लीज हौसला करो। राजिम, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना यहाँ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। आप खुश? नफरत है मुझे तुमसे। तुम मुझे क्या शो कर रहे हो कि तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल है? सब जानती हूँ मैं। तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम्हारी वजह से मैं यहां तक पहुंची हूं। ऐसे गेट आउट। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो नफरत ही ठीक है। मुझे भी तुमसे कोई खास मोहब्बत नहीं है। ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ आंटी के लिए कर रहा हूं। और हाँ, अब मैं जा रहा हूं, पीछे से आवाज मत देना, नहीं आऊंगा मैं। राजिम, क्या तुम्हें मुझसे वाकई मोहब्बत नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? ये सवाल मैंने पूछा। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं दरवाजे पे ना पड़ा हुआ होता। जब से तुम इस हॉस्पिटल में आई हो, खुदा से सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा हूं कि चाहे तुम सारी जिंदगी मुझसे नफरत करती रहो, लेकिन सिर्फ एक बार मेरे साथ ठीक होके घर चलो। फिर मैं चुपचाप वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा ताकि तुम्हें मुझे मजीद बर्दाश्त ना करना पड़े और तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी जियो।
अपनी मर्जी से। कैसी हो तुम? अभी आंटी का फोन आया था, बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। खुद क्यों नहीं आई? तुम तो जानती हो उनका आना कितना मुश्किल है। पाकिस्तान तो जब दिल चाहता है चली जाती है, मगर मुझसे मिलना मुश्किल है। बहुत जल्द आएंगी। और हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट तुम्हें बहुत मुश्किल होती है मुझे बर्दाश्त करने में, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सामने कम से कम ही आऊं। लेकिन देखो, मैं जाऊंगा कहीं नहीं, यहीं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। तुम जब भी मुझे आवाज दोगी मैं फौरन चला आऊंगा। वैसे आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। सॉरी फॉर दैट। ऐसी बात मत करो। जो अच्छा करता है उसे बुरा करने का हक भी होना चाहिए। आंटी ने मुझे मां जैसा प्यार दिया। क्या हुआ जो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम बस अपना ख्याल रखो। एक बार तुम बिल्कुल ठीक हो कि मेरे साथ घर चली जाओ, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी
मेरी ख्वाहिश है। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ है, क्यों इतनी खोई हुई हो? पता नहीं। पता नहीं? ये किस किस्म का जवाब हुआ? बताओ ना क्या हुआ है। रमेश, क्या मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी? क्या मैं सारी जिंदगी ऐसी रोती रहूंगी? क्यों, क्या हुआ है? क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में? सारी आसाइशें तो हैं, और क्या चाहिए? ले रहे तो मुझसे मेरी सारी आसाइशें, लेकिन मुझे एक घड़ी सुकून का दे दो, कोई लम्हा, कोई पल खुशी का दे दो, और मेरे दिल से उसके लिए शक निकाल दो जिसे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अगर इन आसाइशों के बदले मुझे खुशी मिल सकती तो मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। आयजाद, जिंदगी में हर किसी को हर चीज नहीं मिलती। देखो तुम्हारे पास जो आसाइशें हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो देख के उसको रश करते होंगे, उनके दिल में हसरत होगी कि उनके पास भी ये सब कुछ होता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, जिनके पास ये सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, कुछ महरूमियां हैं जो उन्हें खुश नहीं रहने देती। मैं जब यहाँ वापस आ रही थी, मैंने सोचा था बहुत खुशियों भरे दिन होंगे। मैं अपनी जिंदगी राज़िम के हवाले करके पुरसुकून हो जाऊंगी, लेकिन नहीं। बहुत ख्वाब थे मेरे, और मेरे सारे ख्वाब किरची किरची होकर मेरी आंखों को जख्मी करने लगे। तुम्हें पता है, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो राज़िम मेरा बहुत ख्याल रखता था, हर वक्त मेरे पास होता था। और कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि काश मैं ठीक ही ना हूं। मुझे डर लगता था अगर मैं ठीक हो गई तो राज़िम मुझे छोड़कर ना चला जाए। और अब देखो, वही हुआ ना, राज़िम मुझे छोड़कर चले गए। मैं चाहते हुए भी उसे ना रोक पाई। ऐसा ये हमेशा के लिए थोड़ी हुआ है, बस चंद एक दिन की बात है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम देखती रहो। शायद, लेकिन जो दुख मैंने राज़िम को दिया है वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। जो रिश्ता बना ही नहीं था उसमें पहले से दरार पड़ गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूं ना। और फिर मैं किस मर्ज की दवा हूं? मैं तुम्हें उससे सब कुछ ठीक करके रहूंगी, तुम देखो। मैं जानती हूँ कि तुम हो, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आएगा, और अगर आ भी गया ना तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। लेकिन तुम प्लीज उसे रोक लेना, उसे जाने ना देना, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। ऐसे नहीं कहती, और तुम कुछ नहीं जानते। मैं कह रही हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उससे एक बार मिलूंगी और तुम देखना, तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकता। बस तुम टेंशन नहीं लो ना। पुन्नेआ दा चन बन के कदे आ ततड़ी दे वेड़े, तेरिया उडिका सुनिया, तेरिया उडिका सुनिया, वे मैं तकदी चार चुफेरे। माने से। अच्छा तुसी हो, मैं समझिया सड़ामी आ गया। वैसे गल ते दसो मैडम जानी, ए जदों सड़ामी आया सी
तुसी कितने सो? मैं अपने घर में थी। कि जब सुनामी आया था मैंने सुना था इतने कोई भी नहीं बचिया। तुसी किवें बच गए? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। तो जी अब सोच लो। आप तो हर वक्त बस यही सोचती रहती हैं कि कैसे गाहक आए, फटाफट गाहक आए, आप उनसे सारे बात बूत इकट्ठे करके रख लें। और देखें जी, कभी कोई काम की बात भी जो है ना वो सोच लेनी चाहिए। आपने ये बात इकट्ठे करते करते एक दिन ओ थे चले जाना है, उठते थोड़े ना आपको। ये फजूल बातें तुम सोचो, मुझे और बहुत काम है। चले फिर आप ऐसे करेंगे, आप जाके जरा अपना करें काम कुम। मानी सिंह बह के सोचता है इतने ईजी हो गए हैं। ओहो, मैं पता नहीं क्या कहने आई थी तुमसे, सब भुला दिया तुमने मुझे। तो फिर ऐसा करेंगे आप बैठ के सोच लें। हलाई क्या याद कर लेंगे क्या कहने आई थी आप मुझे। वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुम्हें अपने पास काम के लिए रखा था? ओ जी बुद्ध चंगी तरह याद है। मानी सिंह भूलता नहीं होता। चंगी, वेरी गुड मेमोरी, क्लेवर माइंड। पागल कर दिया तुमने मुझको। ओ जी ना, मानी सिंह ने कुछ नहीं किया। जो करता वाहेगुरु करता है। बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं होता, बस उंगला। माफ कर दो मुझको। ओ ना जी ना, माफी ना मांगो। की कर रहे हो? ये अच्छा नहीं लगता। मानी सिंह का दिल बहुत बड़ा, एडा बड़ा दिल। अब ਤੁਹਾਡੇ बारे च मेरा दिल बड़ा साफ। माफी ना मांगो, चंगा लगता बड़ी। उपाक हाँ, मानी सिंह को पागल नहीं, इन्हें पूरे जमाने नू अगे लाया। मैं कहा मानी सिंह नू अगे ला दे, लाया कि नहीं लाया? होए असी वांग तेरे नित सुपने नवे सजाए ना, तू छड्डिया असी सज्जन होर बनाए ना। असी सैले दिल ते दुखां वाली मार नहीं बदले, तू बदली आंटी जैनी 100 बार, असी एक बार नहीं बदले। प्रीतो की कर रही है? हाय, मेरे शहर च की हो रहा है? I miss you, प्रीतो। I miss you। बॉस, आप ये किस मसले में पड़ गए? आप ये केस मेरे हवाले कर दें, 2 दिन में बंदा लाके आपके सामने खड़ा कर दूंगा। तुम्हें किसी पे शक है क्या? शक? मुझे तो यकीन है 100% ये काम उसी लड़के का है। जब से वो यहाँ पर आया है दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सारे फसाद की जड़ ही वही है। पहले उसने माँ बेटी के बीच में लड़ाई कराई ताकि उनकी सारी जायदाद हासिल कर सकें, मगर जब उसमें कामयाब ना हो सका तो उसने उस लड़की की माँ को ही कत्ल कर दिया। अरे इसमें जायदाद का मसला नहीं है। जिसने भी मर्डर किया है दुश्मनी की बिना पर किया है, और वो दुश्मनी नजर नहीं आ रही। सर, ये केस तो हल हो ही जाएगा, मगर जो बात मैं आपको बताने आया हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने ऐना के साथ घूमने वाले लड़के की इंक्वायरी निकलवाई है। उसका नाम जॉन है, क्रिस्टन है, 1 नंबर का आवारा लड़का है। कभी अपने आप को इंडियन कहता है, कभी पाकिस्तानी, और कभी कभी अंग्रेज़ बन जाता है। जहाँ जो सिक्का चलता है वहीं निकाल के फेंक देता है। आजकल ऐना के साथ घूमता फिरता है। उससे मेरी मीटिंग करवाओ। जितनी चाहे मीटिंग कर ले सर, आप ऑर्डर करें। आप बोले तो अरेस्ट कर लेते हैं उसे, फिर जब चाहे मीटिंग करते रहिएगा। अरेस्ट कैसे कर सकते हो तुम? ये कौन सा मुश्किल काम है सर? कोकीन उसकी जेब में डाल के बरामद करेंगे, पड़ा रहेगा सारी जिंदगी अंदर। नहीं, लेट मी टॉक टू हिम। पहले मुझे उससे बात कर लेने दो, फिर देखेंगे। ओके बॉस, ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर। ठीक है। साहब जी, ये बंदा कुछ काम भी करता है कि सिर्फ बातें ही बताता है? ये सब काम बातों से ही करता है। एक कप चाय तो पिलाओ मुझे। आप आज हट पे नहीं गई? थोड़ी देर में जाने लगी हूँ। क्या बात है, बहुत थकी थकी लग रही। हाँ, थक जाती हूँ। हाथ पर इतने सारे लोगों को सर्व करना कोई आसान काम तो नहीं है। ठीक कह रही हैं। तुम पता नहीं सारा दिन किन कामों में उलझी रहती हो। थोड़ा सा वक्त निकाल कर कभी कभी आ जाया करो, मुझे भी सहूलत हो जाएगी। नहीं भाई, मुझसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। आपसे जब तक घर चल सकता है ना तब तक चलाइए, जब हिम्मत नहीं होगी तो बंद कर दीजिएगा। मैं हर रोज मुस्कुरा कर लोगों को वेलकम नहीं कर सकती।
तुम्हारी इन बातों से कभी कभी मुझे बहुत खौफ आता है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये मॉडलिंग कोई लॉन्ग टर्म काम नहीं है। इसको सिर्फ शौक के हद तक रखो, बाकी टाइम वो काम करो जो हमारा काम है। मैं भी मॉडलिंग को लॉन्ग टर्म नहीं समझती। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है और इनको हासिल करने की सलाहियत भी रखती हूँ, तो खामख़ा मैं अपने आप को छोटे छोटे कामों में क्यों उलझाऊं? लेकिन आप नहीं समझेंगी मेरी फिलॉसफी। समझती हूँ, सब समझती हूँ। मैं भी कभी कभी तुम्हारी तरह इसी तरह के ख्वाब देखा करती थी, मगर सोते हुए। आँख खुलती थी तो फिर सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स याद रहती थी, ख्वाब भूल जाते थे। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। आप सोते में ख्वाब देखती हैं और मैं जागते हुए। ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी व्हेन यू स्लीप, बट दे आर व्हाट डोंट लेट यू स्लीप। आजकल के बच्चों से बातों में कोई नहीं जीत सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना समझाना जरूर चाहती हूँ कि लालच अच्छी चीज नहीं है। मैं भी कोई लालच नहीं कर रही, बस ख्वाहिश कर रही हूँ, और ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं। ओके, ठीक है। इस सारी बहस में मुझे इतनी बात समझ आई है कि तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकती जो आप मुझसे चाहती हैं। मगर प्लीज ये बहस यहीं खत्म कर दे, मुझे जाना भी है। ओके, जाओ। मैं कहा जी सत श्री अकाल। मानी सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं कहा जी अपना जैनी मैडम आज आप ढाबे पे नहीं आई, क्या जिक्र है? ओ मेरे खुदा, तुम किस किस्म के बंदे हो? मैं सोच रही थी तुमने अब तक हाथ खोल लिया होगा। ओ जी मानी सिंह को आपने इतना एवी आम सा बंदा समझे है जी। मानी सिंह बड़ा सियाना, ढेर सियाना। मानी सिंह बड़ा ढेर सियाना। मानी सिंह बड़ा बिजनरी आदमी है, बिजनरी। ढाबा खुला छड़ के आया, ढाबा खुला छड़ के आया। तुम हाथ को खोल कर आए हो, वहाँ कौन है? ले उत्थे किसने होना जी? जब आप होती हैं तो कोई उधर होता है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ जी आपको मैं अगर सच्ची बात बताऊं ना, तो चक्कर कुछ इस तरह है कि आपके घर के पीछे दो गलियां छड़ के ना उठे हैं फिणियां चिपटियों का मेला और डांस डूंस कर रही हैं, बाबे 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 चूलो बिंगामी बिंगामी बिंगामी। तो मैं कहा जरा जाके उठे तो जरा ना प्रोग्राम देख लिया जाए। और मो आप भी ढाबे पे आज नहीं आई, तो मैं कहा जरा मानी सिंह चुक चुक शहजादे, मौके का फायदा चुक। मैं कहा जरा मौके का फायदा चुक। और जैनी मैडम को कौन सा पता लगना है? जैनी मैडम ने क्या पता लगना है? इतना मैं कहा फिर जाके जरा फायदा चुक। और देखो फिर मानी सिंह ने कैसा फायदा चुक कर गया। मर गए था जिसे छुपाना था उसको ही बता दिया जी। मानी सिंह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओ जी थैंक यू 100 मच, दैट्स व्हाट मानी सिंह सेम टू सेम वांट के तुसी मेनू ना छड्डो, क्योंकि जदों मानी सिंह कोल पैसा 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 है, मानी सिंह ने अभी आपको छड़ छुड़ के नस जाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं जी? मैं जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ओ जी मानी सिंह जरा फिरने टुरने के लिए यहाँ से निकला था, तो मैं सोचा जरा अपना जैनी मैडम को सत श्री अकाल प्रणाम करता हुआ जाऊं, लेकिन तुझे रोना ही और बढ़ गया जी। इस लड़के ने मुझको पागल कर दिया है। ये हाथ खुला छोड़कर इधर उधर घूम फिर रहा है। अपना जैनी मैडम एक बात तो जरा मुझे बताए, ये जो अपना अरविश मैडम है ये 24 घंटे गुस्से में रहती हैं या मानी सिंह के साथ को प्राइवेट किस्म की पर्सनल किस्म की दिल में रंजिश पाल रखी है? 24 घंटे ऐसे देखती रहती है जैसे खा पी जाएंगी, रोटी छोटी नहीं डालती, रोटी छोटी नहीं खुआती है। आप रोटी खाती हैं आप? 1 मिनट चुप नहीं रह सकते तुम? अच्छा जी तुम जाओ यहाँ से, मैं आ रही हूँ। अच्छा जी अपना अरविश मैडम तो जैनी मैडम मैं चला जाता हूँ। वैसे आप दोनों से मिल गए ना, मुझे कोई खुशी नहीं हुई, कोई खुशी नहीं हुई, कोई बिल्कुल। तुम अभी भी खड़े हुए? ओए अच्छा जी आपने बैठने का मुझे कहा नहीं, आपने अफर लगाई होती तो मान पहले ना नहीं मान मैं क्या जरा बल्ले 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 बल्ले। अच्छा अच्छा ठीक है चला गया मानी सिंह, चला गया। बस जी परेशान नहीं होना आपने, परेशान नहीं होना किसी बात पे। बाय गुरु, थोड़ा रब जो करता है चंगा करता है। बस मानी सिंह को दी इजाजत, और इतनी जो आपने मुझे इज्जत अफजाई दी है ना, मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। बहुत शुक्रिया आपका। टूर गया मानी सिंह है, टूर गया।
नतीजा का है क्या चीज है ये? तुम्हारे सामने है जो भी है। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। बड़े दिनों से जो है ना इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मेरे सिवा घर में कोई दूजा ना हो। तो आज वो दिन आ ही गया आखिरकार। ओ क्या मतलब है तेरा? 2-4 बातें करनी है तुझसे। ओ मैं तुझसे 2-4 बातें नहीं कर सकता, ओ मेरे पास टाइम नहीं है। ले दस, तेरे पास तो सिर्फ टाइम ही टाइम है, बाकी तो सब बातें ही हैं। ओए ओ तू कहना क्या चाहती है? ओ मैं फारग हूँ, ओ वेला हूँ, कंगला हूँ, ओ निकम्मा हूँ। ओह ये सब तो मैं कहना चाहती थी, पर शुक्र है वाहेगुरु का कि तूने अब पे मान लिया। और जिसपे तू इतना अकड़ अकड़ के चलता है ना, तेरा नहीं तेरे बापू का है। एक तो मेरी समझ नहीं आती, आखिर मुझ में कमी क्या है जो तू हर वक्त प्रीतों के नाम का पहाड़ा पड़ता रहता है। कोई कमी हो तुझ में तो मैं तुझे बताऊं। प्रीतो तो दुनिया में इको है, उस जैसा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ते बिल्लो इट पुट्टो ते 4-4 बिल्लो निकलती है, और तू कभी प्रीतो जैसी नहीं हो सकती। मान ले मेरी गल। चल मान लेती हूँ मैं तेरी ये गल, पर उस दिन से डर ही आती है जिस दिन प्रीतो तुझे ये कह दे कि मानी सिंह जैसा इस पूरी दुनिया में एक कोई है, तू जा नहीं है। और ये आते हैं इट पुट्टो तो 4-4 याते निकलते हैं, तब क्या जवाब देगा तू? देख आत्या, मेरी गल मान ले, मेरे से ब्याह कर ले। जितना प्यार मैं तुझे करती हूँ ना, कोई और नहीं कर सकता। कभी बूटी देखी है अपने शीशे में है? याता जी के ख्वाब देखने से पहले शीशे में जाके गौर से बूटी देखनी है अपनी। आते खाली देखनी भी नहीं है और कुछ समझने की भी कोशिश करनी है बिल्लो। चलो तो हिलो। तुझे याद है ना यत्ते सिंह, एक बारी तूने मुझे भी एंजे कहा था कि बूटी देखी है कभी अपनी शीशे में? मैं भी सारा दिन अपना शीशे के सामने खड़ी यही सवाल कर रही थी कि ऐसा क्या है मेरी बूटी में। याते सिंह, कहना बड़ा आसान है लेकिन सुनना बड़ा मुश्किल है। अब तू सोच कि मेरे दिल पे उस दिन क्या गुजरी होगी। निबिलो, बकवास बंद कर। ओ होले बोल होले, बेबे ने सुन लिया ना तो उसे पूरी गल दसनी पड़ जाएगी, और अगर उसको पूरी गल दस दी तो उसको बहुत दुख पहुंचेगा, क्योंकि कोई भी माँ ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पुत्र को कोई ये बोले कि बूटी देखी है कभी अपनी शीशे में। ओ निबिलो, तू मैनू दस ही दे अज कि तू चाहती क्या है? कुछ भी नहीं, मैं तो तेरे लिए दूध का गिलास लेके आई थी, ले पी ले। मैंने सुना है कि दूध का गिलास पीने से जो है ना बंदा सोना लगता है। जब से तूने मुझे ये बात बताई है ना, उस दिन से मैं रोजाना 1 गिलास दूध पीती हूँ। ले तू भी पी। और चल ले जा इसे परे, और मुझे पसंद नहीं है कोई दूध। हाँ। जितना कर याद, जितना कर, शक्ल का सवाल है, शक्ल का। बिल्लो,
क्या दूध पीने से बंदा सोना हो जाता है? और शीशे में उसकी बुद्धि भी सोनी हो जाती है ना? तो आज से ना तू ना 2 गिलास दूध पिया कर, समझ आई बिल्लो? यहां से हिलो। इसे क्या हुआ पुत्र? कुछ भी नहीं बेबे, किसी की बात को जो ना दिल पे लगा के बैठ गए। तो तू क्यों ये दूध का गिलास हाथ में लेके खड़ी है? ये तो मेरे लिए है बेबे। और हाँ बेबे, आज से जो ना मुझे 2 गिलास दूध दिया कर। और पुत्र, तेरे से तो 1 गिलास दूध नहीं पिया जाता, तो तू 2 कैसे पिएगी? याते ने कहा है बेबे कि 2 गिलास दूध पिया कर, मैं पी लूंगी। ना क्या आज हो क्या गया है तुझे? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। मैं जो भी काम करने की हिम्मत करती हूँ, आगे से कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी हिम्मत टूट जाती है। राजिम का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। सुनो, कल तुम प्लीज होटल चली जाओ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। तुम क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो, तुम तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगी ना? आइज़े, तुम सहारों की मदद लेना अब छोड़ दो। आगे तुम्हें ही तो सब कुछ संभालना है, अभी से आदत डालना। अरमिश, मैं कुछ भी करने का सोचती हूँ, मेरे साथ सब कुछ गलत हो जाता है, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। अब देखो ना किस वक्त में राजिम ने मेरा साथ छोड़ दिया है। वो यही इल्जाम तुम पर लगा। मैं ये इल्जाम उस पर क्यों लगा रही हूँ? तुम तो जानती हो नहीं सब कुछ। हसन अंकल ने मुझे वार्न किया, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती। मैं खुद ही चाहती हूँ जो कुछ हो रहा है जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मैं राजिम को फेस नहीं कर सकती। मैं यहाँ आयशा के बिजनेस के लिए नहीं आया था, बल्कि आयशा के लिए आया था। अब जब उसे मुझ पे भरोसा ही नहीं रहा, तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। इसलिए मैंने सोच लिया मैं सब कुछ उसके नाम करके वापस चला जाऊंगा। राजिम, तुम प्लीज ऐसा मत करना। तुम अगर चले जाओगे तो पीछे से सब कुछ कौन संभालेगा? ये आयशा के बस की बात नहीं है। तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? मैं बताती हूँ तुम क्या करो। अगर तुम उससे वाकई मोहब्बत करते हो तो उसके पास जाओ, उसको जो गलत फहमी हुई है उसको दूर करो, और दोबारा उसको छोड़कर जाने की बात नहीं करना। जो लोग छोड़ के जाने की बात करते हैं वो ऐसा कर भी सकते हैं। मेरा ख्याल है आंटी ठीक कह रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार देखा है, और तुम यहाँ बैठे हुए हो, उसकी जान को खतरा है, तुम वापस आने की बात करते हो। मेरी मानो तो तुम अभी और इसी वक्त उसके पास जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ये।
क्या पियेंगे आप, चाय या ठंडा? Excuse me. Yeah, sure. कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे यहाँ तुम्हारे पास पहुंच गया। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मेरे बारे में इतना ना सोचा करो। तुम्हारी फिक्र ना क्या करूं तो और किसकी क्या करूं। और है कौन मेरा? मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे लगता है शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे गेस्ट आए हुए शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। राजिम, ये अपने साथ लेते जाओ। इसे पहनकर मेरे दिल पर एक बोझ सा है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे ये चाहिए होगी मैं तुमसे खुद मांग लूंगी। ये तुम्हें मारने आए थे। मुझे चलना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर मुझे अपने साथ ले जाए, मगर यहाँ पे अकेला ना छोड़े। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे नहीं थे, लोग मुझे मार देंगे। आप मुझे अपने साथ ले जाए, जहाँ ठहराएंगे वहाँ रह जाऊंगी, लेकिन ले जाए प्लीज।